वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। गवर्नर और वजीर आला सिंध ने इस्तकबाल किया। वजीर खारजा इसहाक डार, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर इत्तलात भी हमरा। वजीर आजम कराची पोर्ट ट्रस्ट पर कायम साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा करेंगे। FBI की कस्टम्स क्लियरेंस के खुदकार निज़ाम का इफ्ताह करेंगे। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा भी शेड्यूल। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। पार्लियामेंट का बिलाशुबा इख्तियार है कानून बनाए कि क्या क्या चीज़ जुर्म है। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे, तिरछी आंख से देखना जुर्म है। इस जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा? वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। जस्टिस जमाल मंदुखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। FB अली केस में तय पा चुका था सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। अक्सरियती फैसले में आर्टिकल 8(3) और 8(5) की गलत तशरीह की गई। वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल, देखते हैं इस पर हम आपसे इतफाक करें या ना करें। मौजूदा केस में 9 मई वाले मुल्जिमान तो आर्म फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते। आर्टिकल 233 बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आर्टिकल 5 के मुताबिक भी राइट्स मुअत्तल नहीं हो सकते। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए। 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफात कलअदम की हैं। अगर हम भी उन दफात को कलअदम रखें फिर तो सिविलियन का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। अगर हम किसी और नतीजे पर पहुंचे तो तय करना होगा कौन से सिविलियन का फौजी ट्रायल हो सकता है। तमाम मुजरिमों को यकसा हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। 10 रोज में दोबारा अहले खाना से मुलाकात कराई जा चुकी है। मुजरिमान को घर से खाना भी मिल रहा है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। हफीजुल्लाह नियाज़ी ने कहा मुलाकात कराई गई है मगर माँ बाप और बहन भाई के अलावा किसी से नहीं मिलने दिया गया। आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि मुलाकात भी हो रही है, घर का खाना भी मिल रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का हफीजुल्लाह नियाज़ी से मुकालमा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कैदियों को बाहर निकलने दें, धूप लगवाने में क्या मसला है, बाहर भी निकलने देंगे और तमाम कैदियों का ख्याल भी रखा जाएगा। एडिशनल एडवोकेट जनरल की यकीन दहानी। डायलॉग में बहुत संजीदगी से बैठे हैं। अगर हुकूमत संजीदा है तो बानी से मुलाकात में तातुल पैदा ना करे। जब तक बानी PTI की अप्रूवल नहीं होगी डायलॉग माने खेज नहीं होंगे। बानी पर 200 जायद मुकदमात हैं, ये इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। रहनुमा PTI असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर शिबली फराज ने कहा हुकूमत कठपुतली है, किससे मुज़ाकरात करे, सबसे बड़ी सियासी जमात का मैंडेट चुराया गया। मुल्क को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। उम्मीद है बानी को अदालत से रिलीफ मिलेगा। पहले बानी से मुलाकात फिर मुज़ाकरात होंगे। मुलाकात ना हुई तो मुज़ाकरात जारी नहीं रह सकते। बानी से मुलाकात के बगैर तहरीरी तौर पर मुतालबात नहीं देंगे। धरने की अभी कॉल नहीं दी, मुज़ाकरात जारी ना रहे तो कुछ भी हो सकता है। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और उमर तनवीर भट्ट इश्तिहारी करार। ATC इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं का बानी PTI की नाअहली पर एहतजाज का केस। अदालत ने इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ केस की कार्रवाई दीगर मुल्जिमान से अलग कर दी। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। समात 15 जनवरी तक मुलतवी। मुल्जिमान के खिलाफ थाना I9 में 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस की समात 21 जनवरी तक मुलतवी। एंटी करप्शन कोर्ट में परवेज इलाही की हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर। मुल्जिम ज्यादा हैं, हर तारीख पर कोई ना कोई मुल्जिम गैर हाजिर हो जाता है। जज के रिमार्क्स। प्रोसिक्यूशन का परवेज इलाही की हाजिरी माफी की दरख्वास्त पर एतराज। चिल्ड्रन अस्पताल में जदीद पीस बर्न सेंटर बनाने का फैसला। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की 6 माह की कारकर्दगी का जायजा। मरीम औरंगजेब की तमाम स्कीम्स बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कहा टीचिंग अस्पतालों का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत है, उन पर काम शुरू किया जाए।
इमदादी अशिया ले जाने वाला 20 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला कुरम रवाना। कुरम की मरकजी शहरा गुज़श्ता 94 रोज से बंद। बगन, तरी मंगल समेत दीगर इलाकों में अद्वियात और अशिया खरोनोश की किल्लत। मकामी अफराद को सख्त मुश्किलात का सामना। पेट्रोल और डीजल न होने की वजह से मकामी ट्रांसपोर्ट भी बंद। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक मंदूरी के अमायदीन के साथ टल में मुज़ाकरात जारी हैं। रोड महफूज बनाने के लिए हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। कुरम में अमन के नफाज के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। खुराक, अद्वियात और आमदोरफ्त के मसाइल जल्द हल होंगे। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलते ही काफिले भी कुरम और पाराचनार पहुंचेंगे। पाराचनार में हेलीकॉप्टर के जरिए खुराक, अद्वियात और दीगर चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, हुकूमत का मकसद PTI को मुज़ाकरात के नाम पर उलझाना है। सियासी कैदियों को रिहा करें, 9 मई पर कमीशन बनाएं। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। इंडेक्स में 1600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। रिकॉर्ड ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,17,418 पॉइंट्स को छू गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर। कराची में पारा 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आजाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। शदीद बर्फबारी से केल से ताओबर शाहराह नीलम बंद। सर्दी के बायस लोग घरों तक महदूद। ग्रेस वैली में पारा -23 डिग्री तक गिर गया। ज़ियारत और कल्लात में दर्जा हरारत -8 जबकि कोयटा में -6 रिकॉर्ड। पाक फौज के 3 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 3 अलग अलग ऑपरेशन। 19 खवारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशावर के इलाका मत्ती में मौसर कार्रवाई करते हुए 8 खवारिज को हलाक किया। मोहम्मद बाजई में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला कर्क में 3 खवारिज को हलाक किया। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR। खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। पंजाब पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर के करीब खारजी दहशतगर्दों के ठिकाने मिसमार कर दिए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक डेरा गाजी खान में खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर एरिया में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान खारजी दहशतगर्द भारी असलहे से पुलिस पर हमलावर हुए। पुलिस टीमों ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। खारजी दहशतगर्द पिस्पा हो गए। पुलिस और CTD टीमों ने खारजी दहशतगर्दों के 2 ठिकाने मिसमार करके जला दिए। डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा और मेक्सिको पर नए टैरिफ लगाने का ऐलान। खलीज मेक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमेरिका कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का पैनामा कैनाल और ग्रीनलैंड के हवाले से फौजी कार्रवाई को मुस्तरद करने से इनकार। कहा, तेल की खुदाई पर पाबंदी के फैसले को फौरी तौर पर तब्दील करूंगा। 6 माह में यूक्रेन जंग खत्म हो जाएगी। बाइडेन यूक्रेन के तनाज़े के जिम्मेदार हैं। नेटो ममालिक को अपनी GDP का 5% दिफा पर खर्च करना चाहिए। ट्रंप के इजरायली यरगमाली रिहा न होने पर एक बार फिर धमकी। कहा, 20 जनवरी तक यरगमाली रिहा न हुए तो मशरिक़ वस्ता में हालात बेकाबू हो जाएंगे। रूस और ईरान कमज़ोर हो चुके हैं। कनाडा क़यामत तक अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। कनाडा की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। ट्रंप की तजवीज़ पर अमल दरामद का सवाल ही पैदा नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने की धमकी पर कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, कनाडा और अमेरिका के तिजारती ताल्लुकात अवाम के फ़ायदे में हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी शराकतदारी अहम है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, ट्रंप को समझ नहीं कि कनाडा की ताकत है क्या। कनाडा कभी धमकियों के सामने नहीं झुकेगा।